नमस्कार दोस्तों, इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी की मेन एंट्री को कैसे बनाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे जो कि एंट्री बनाते समय ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो एंट्री अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। उस एंट्री का फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों का अपन फॉलो करते हैं तो अपनी एंट्री बहुत ही अच्छी बनती है और गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब देखो, जो ये एंट्री का फॉर्मेट है, ट्रिपल सी की एंट्री की मेन एंट्री का फॉर्मेट है, इसकी साइज होती है 5 इंच या 12.5 सेमी। ये इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी होती है? 3 इंच या 7.5 इंच। ये एंट्री का क्या है? बायां भाग है और ये एंट्री का क्या है? दायां भाग है। और यहाँ से इसकी मोटाई मापी जाती है। एंट्री की मोटाई कितनी होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एंट्री की मोटाई 0.025 सेंटीमीटर की मोटाई होती है एंट्री की। और बीच में होल होता है जिसको पंचिंग होल कहते हैं। इसमें धागा बांध के एंट्री को रखा जाता है, जो कि एंट्री के कितने 1.2 सेमी की जगह छोड़कर एक होल होता है जिसे पंचिंग होल कहते हैं। अब मेन एंट्री में क्या होता है? जो इसको बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। यहाँ होती है लीडिंग सेक्शन। इसमें बारे में कॉल नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है यहाँ पे। और इसमें होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका हेडिंग सेक्शन जिसमें ऑथर की जानकारी दर्ज की जाती है। और यहाँ पे होता है आपका टाइटल सेक्शन जिसमें बुक के टाइटल के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। और यहाँ पे होता है आपका असेसन सेक्शन जहाँ पे असेसन नंबर की जानकारी। और यहाँ पे होता है नोट सेक्शन जहाँ पे नोट सेक्शन की जानकारी दर्ज की जाती है। इस मेन एंट्री के पिछले वाले पेज पे ट्रेसिंग सेक्शन बनाया जाता है जो कि एडेड एंट्री का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इस लीडिंग सेक्शन में 3 काल्पनिक लाइन होती है, 1, 2, 3, जो कि एंट्री में दिखाई नहीं देती, वो अपने हिसाब से ड्रॉ करना पड़ता है। और इसका कलर क्या होता है? रेड। ये 3 काल्पनिक लाइन होती है। ये फर्स्ट हसिया होता है, ये सेकंड हसिया होता है और यहाँ एंट्री को टाइप किया जाता है, मैटर को लिखा जाता है। इस फर्स्ट हसिया में 8 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। फर्स्ट हसिया में कितने? 8 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। और सेकंड हसिया में 4 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। और ये भी एक वर्टिकल काल्पनिक लाइन होती है जो कि 2 अक्षर की जगह छोड़कर रखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हसिया में 8, 4, 14, 14 अक्षर की जगह छोड़कर अपन एंट्री लिखते हैं। इसको फर्स्ट वर्टिकल बोलते हैं और इसको सेकंड वर्टिकल बोलते हैं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। अब देखो, ट्रिपल सी इस ट्रिपल सी के क्या है? इस ट्रिपल सी के 6 सेक्शन होते हैं दोस्तों। इस ट्रिपल सी के कितने? 6 सेक्शन होते हैं। अब ट्रिपल सी की मेन एंट्री के 6 सेक्शन होते हैं। उन 6 सेक्शन को कैसे फिल किया जाता है वो यहाँ पे अपन देखेंगे। ये है ट्रिपल सी की मेन एंट्री। ये क्या है? मेन एंट्री। ट्रिपल सी की मेन एंट्री है। मेन एंट्री का पार्ट ऐसे ही होता है। मेन एंट्री को कैसे बनाए जाते हैं, ये फॉर्मेट क्या है मेन एंट्री का? सबसे पहला है लीडिंग सेक्शन। इस लीडिंग सेक्शन को फर्स्ट सेक्शन बोलते हैं जिसमें कॉल नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। और इस एंट्री का दूसरा सेक्शन आता है हेडिंग सेक्शन जहाँ पे क्या ऑथर की जानकारी दर्ज की जाती है। इस सेक्शन में तीसरा सेक्शन है टाइटल सेक्शन। इसमें बुक का टाइटल, सब टाइटल, कोलाबोरेटर आदि की जानकारी दर्ज की जाती है। नोट सेक्शन ये चौथा सेक्शन है। इस सेक्शन में एंट्री की सीरीज की जानकारी दर्ज की जाती है। अगर बुक में सीरीज भी दिया हो तो सीरीज को भी अंकित किया जाता है ट्रिपल सी में। ये आएगा असेसन सेक्शन, पांचवा सेक्शन है। इसमें असेसन नंबर की जानकारी दर्ज की जाती है। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेसिंग सेक्शन को इस मेन एंट्री के पीछे बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है। अब देखो, मेन एंट्री के पीछे बनाया जाता है आपका ट्रेसिंग सेक्शन। मेन एंट्री के पीछे बनाया जाता है ट्रेसिंग सेक्शन। इस ट्रेसिंग सेक्शन के 2 भाग होते हैं। इधर के भाग को बोलते हैं बायां भाग। इस साइड में कौन सा भाग है? बायां भाग। इस साइड में बायां भाग। इधर आ जाएगा आपका
बायां भाग, इधर क्या आ जाएगा, बायां भाग, और इधर आ जाएगा आपका दायां भाग। इस जो डेड एंट्री है उसकी जानकारी ट्रेसिंग सेक्शन में दर्ज की जाती है, जो कि 4 टाइप की होती है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री की जानकारी इधर दाएं भाग में दर्ज, बायां भाग में दर्ज किया जाता है, और क्लास इंडेक्स की एंट्री दाएं भाग, बुक इंडेक्स एंट्री की दायां भाग, और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की जानकारी अपन दायां भाग में दर्ज की जाती है। सबसे पहले क्लास इंडेक्स एंट्री दर्ज की जाएगी, जो कि उच्च भाग के नाम से जाना जाता है। फिर बुक इंडेक्स एंट्री की जानकारी दर्ज की जाती है, जिसे मध्यम भाग के नाम से जाने थे। फिर क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की जानकारी दर्ज की जाएगी, जिसे निम्न भाग के नाम से जाना जाता है।